आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीएम योगी के अयोध्या दौरे के साथ। सीएम योगी का आज अयोध्या का दौरा है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ये सीएम योगी का दूसरा अयोध्या दौरा होने वाला है। करीब 22 घंटे के अपने दौरे में सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सीएम योगी रामलला के दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के कार्य का जायजा भी लेंगे। अधिकारियों के साथ अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद मुख्यमंत्री बेगमपुरा इलाके के मलिन बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी बसंती नाम की महिला के घर जाएंगे और वहां पर जाकर के दलित परिवार के साथ में मिलकर भोजन करेंगे। दूसरी बात, यूपी की कमान संभालने के बाद ये दूसरा दौरा है अयोध्या का सीएम योगी आदित्यनाथ का। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड के प्रवास को खत्म करने के बाद यूपी पहुंचे और यहां पहुंच करके आज उनका अयोध्या दौरा है। दिव्य अयोध्या की राम योजना क्या है ये आपको बता देते हैं। सुबह करीब 11 बजे सीएम पहुंचेंगे अयोध्या, ऐसी जानकारी है। और हनुमानगढ़ी जाकर सबसे पहले पूजा अर्चना करेंगे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि जाकर के रामलला के भी दर्शन वो करने वाले हैं। अयोध्या के विकास कार्य का जायजा भी अधिकारियों से वो लेंगे। विकास कार्य तमाम वहां पर चल रहे हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कितनी गति है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अधिकारियों के साथ विकास पर समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक करेंगे। और देखिए 19,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में इस वक्त चल रही हैं। दोपहर 2:30 बजे मलिन बस्ती वो जाने वाले हैं, वहां पर भोजन का कार्यक्रम है। शाम को 4 बजे महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद फिर शाम को 5 बजे का वक्त है। सर्किट हाउस में संतों से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। शाम को 5 बजे का वक्त होगा सर्किट हाउस में, जब साधु संतों से, अयोध्या में तमाम साधु संतों की मौजूदगी है, उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और इसी पर हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेश, अयोध्या पहुंचने वाले हैं, दूसरी मर्तबा सीएम पद की कमान संभालने के बाद, शपथ लेने के बाद ये दूसरा दौरा है अयोध्या का सीएम योगी आदित्यनाथ का। वहां पर पहुंचेंगे 11 बजे के आसपास। कितने कार्यक्रम उनके वहां पर हैं और किस तरीके से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी वो जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में जो हेलीपैड बनाया गया वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से सीधे सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएंगे। हनुमानगढ़ी में लगभग 10 मिनट का उनका वक्त है। उसके बाद वो वहीं से रामलला के दर्शन करने जाएंगे। रामलला दर्शन के साथ वहां पर जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उसका जायजा लेंगे, काम कितना हुआ है, किस गति से चल रहा है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और इसके बाद में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे आयुक्त कार्यालय, यानी मंडलायुक्त का जो कार्यालय वहाँ पर, जहाँ पर हम खड़े यहाँ से सामने की तरफ थोड़ी ही दूरी पर मंडलायुक्त का कार्यालय है, जहाँ पर ये बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री 19,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी प्रगति समीक्षा करेंगे। और उसमें अगर हम योजनाओं की बात करें तो देखिए अयोध्या को जो विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन नगरी बनाने की एक संकल्पना है, जिस दिशा में काम चल रहा है उसी के जो कार्य हैं उन पर बात की जाएगी। यहाँ पर जैसे बात करें तो थोड़ी दूर पर आयुक्त कार्यालय है और अगर हम और आगे जाएंगे तो जहाँ पर राम की पैड़ी के आसपास जो निर्माण कार्य है उनके बारे में बातचीत होगी। इसके अलावा राम मंदिर की तो देखिए हमने पहले ही बात कही कि चर्चा होगी। जो अयोध्या में एक नगर विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है एक 1200 एकड़ की टाउनशिप बनाने की, उस पर भी आज यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि 2 फेज में जो टाउनशिप बननी है उसमें पहले चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। उन चीज़ों के बारे में समीक्षा की जाएगी कि कितनी जमीन का अधिग्रहण हो गया, क्योंकि एक विश्व स्तरीय बहुत बड़ी टाउनशिप यहाँ पर 1200 एकड़ में विकसित की जा रही है, जिसमें अन्य प्रदेशों के ही नहीं विदेशों के भी कई जो है गेस्ट हाउस या इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। इसके बाद लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं देखिए सिर्फ बंद कमरे तक सीमित नहीं होगी। सबसे खास बात, मुख्यमंत्री पहले समीक्षा करेंगे और उसके बाद स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, यानी अधिकारी जो उन्हें जानकारी देंगे वो कितनी सही दे रहे हैं, इन चीज़ों को ज़मीन पर जाकर परखेंगे कि कहीं किसी जगह पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, गुमराह करने की कोशिश ना हो, यानी वो खुद ज़मीन पर उतरेंगे। एक ये चीज़ रहेगी। दूसरा, दोपहर में पीएम आवास योजना के एक लाभार्थी के घर जाएंगे, दलित बस्ती है, वहाँ पर जाकर उसके घर पर भोजन करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा था, अपने पहले कार्यकाल में भी इसी तरह से मुख्यमंत्री जो है वो एक लाभार्थी के घर अचानक पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने भोजन भी किया था। तो आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री जो दलित बस्ती है वहां पर पीएम आवास योजना के एक लाभार्थी के घर पहुंचकर वहां पर उसके घर पर भोजन भी करेंगे।
इसके बाद के अगर कार्यक्रमों को देखें तो ये जो पूरी बैठक होगी, जो समीक्षा होगी, स्थलीय निरीक्षण होगा, इसके बाद मुख्यमंत्री वापस सर्किट हाउस आएंगे और सर्किट हाउस पर साधु संतों से मिलने का भी 1 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी यहाँ पर आते हैं और अगर उनके पास कम वक्त भी होता है तो उनकी एक कोशिश होती है कि संतों से यहाँ पर मुलाकात करें, और आज तो उन्हें यहीं पर रुकना है, रात्रि विश्राम करना है। ऐसे में पर्याप्त समय होगा मुख्यमंत्री के पास और यहाँ पर सर्किट हाउस में जो साधु संत हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनसे चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा और उसके बाद रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री का सर्किट हाउस में ही रहेगा। कल लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। तो दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा दौरा है, लेकिन अगर हम देखें तो पहली बार वो इस बार अपने दूसरे कार्यकाल में अयोध्या में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, एक लंबा वक्त यहाँ पर बिताएंगे, यानी बारीकी से हर चीज की वो जानकारी यहाँ पर लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं 11 बजे के आसपास और अयोध्या में विकास का विजन प्राथमिकताओं में शुमार है मुख्यमंत्री के, और वहाँ पर आ रहे हैं, साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। 19,000 करोड़ की परियोजनाएं जो चल रही हैं उसके बारे में अधिकारियों से जानकारी लेंगे। जो भी तस्वीरें वहाँ से आएंगी शैलेश, वो आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोलगप्पा खाते हुए दिख रहे हैं। आगरा दौरे पर गए केशव प्रसाद मौर्य का ये वीडियो, जिसमें फूड प्लाजा पर गोलगप्पे खाते दिखे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आपको भी दिखा रहे हैं। देखें, इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ वहां पर दिखाई दिए। ये डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जिनका ये वाला वीडियो, गोलगप्पे खाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वो आगरा के दौरे पर गए हुए थे और आगरा दौरे पर गए केशव प्रसाद मौर्य का ये वीडियो फूड प्लाजा का है। वहां पर रुके अपने काफिले के साथ में, अपने समर्थकों के साथ में, प्रशंसकों के साथ में, और यहाँ पर रुक करके सबके साथ उन्होंने गोलगप्पा खाया। अब इसको लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है सोशल मीडिया पर, और ये अलग अंदाज में दिखाई दिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ में मौजूद। आगरा का दौरा उनका बेहद खास, और इस दौरे के दरमियान यहाँ पर रुक करके अचानक से बीच रास्ते में वो रुके और यहाँ पर गोलगप्पा खाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। उनका ये वीडियो खूब छाया हुआ। गोरखपुर के प्रभारी और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह गुरुवार रात गोरखपुर पहुंचे। कल देर रात 9:20 पर उन्होंने गोरखपुर के कचहरी और रेलवे बस स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बसों की हालत, संचालन और अन्य बातों की जानकारी हासिल की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने असंतुष्टि जताते हुए कहा कि अभी और सुधार की आवश्यकता है, जरूरत है। इसके साथ ही परिवहन निगम के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बसें सड़क पर खड़ी ना हो। बसों के सड़क पर खड़ी होने से दुर्घटनाएं होती हैं, इजाफा होता है दुर्घटनाओं में, और जिसे रोकना प्राथमिकता में होना चाहिए। हम तीनों मंत्री यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पर ये देखने आए हैं कि जनता की सुविधा के लिए जो बसें संचालित हैं ठीक से चल रही हैं, उनका रखरखाव ठीक है, आने जाने की व्यवस्था ठीक है, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था ठीक है, और टिकट वगैरह ठीक से मिल रहे हैं। हमने पूछताछ पे भी जानकारी की है। बसों का संचालन लाउड स्पीकर से करा जाता है, उसको भी चेक किया है, और अभी सुधार की आवश्यकता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के मामले में आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अदालत आदेश पर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जाना है। आज दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। दोपहर 3 बजे काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानव्यापी का सर्वे और वीडियोग्राफी का काम शुरू होगा, लेकिन इसके पहले मस्जिद पक्ष ने कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष के पक्षकार प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कहना है कि किसी भी सूरत में कमीशन के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई का विरोध यहां पर किया जाएगा। अब देखिए, दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम होना है, सर्वे का काम भी आगे बढ़ेगा, वीडियोग्राफी भी होनी है, लेकिन उससे पहले आप किस तरीके से यहाँ पर विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं वो भी समझिए। हिंदू पक्ष का दावा क्या है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं, और आज दोपहर 3 बजे से सर्वे और वीडियोग्राफी का काम होना है। काशी का धर्म युद्ध सुलझेगा, इस पर लगातार नजर भी है। ज्ञानव्यापी परिसर के विवादित स्थल का सर्वे होना है, और सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वहां पर होगी। कोर्ट ने सर्वे के लिए दोपहर 3 बजे का समय तय किया है।
और आज सर्वे पूरा ना होने पर, अगर सर्वे पूरा हो जाता है तो फिर ठीक, अगर सर्वे पूरा नहीं होता तो कल भी सर्वे जारी रहेगा, ऐसी खबर है। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी पक्ष के लोग वहां पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। 10 जून को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है। 10 जून को आज सर्वे अगर पूरा हो जाता है तो उसके बाद 10 जून की तारीख होगी जब सर्वे की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी पक्ष के जो लोग हैं वो भी वहां पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। वीडियोग्राफी होनी है, फोटोग्राफी भी होनी है और इस दौरान वहां पर जो पक्षकार हैं उनकी भी मौजूदगी होगी। अब हिंदू पक्ष का दावा क्या है वो भी आपको समझाते हैं। ढांचे के नीचे विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, ये हिंदू पक्ष का दावा है और विवादित ढांचे की दीवार पर देवी देवताओं के चित्र हैं। 250 यानी कि 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया, हिंदू पक्ष का यह दावा है और औरंगजेब ने 1664 में इसे नष्ट कर दिया। मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया और विवादित जमीन के भूतल में तहखाना, ये भी दावा है। मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार, ये भी हिंदू पक्ष का अपना दावा है, अपना तर्क है। तमाम तथ्यों को लाया गया और फिर बताया गया कि इस तरीके से वहां पर पहले मंदिर और उसके बाद फिर मस्जिद का निर्माण हुआ। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीतीश, आज दोपहर 3 बजे का वक्त है जब सर्वे भी होना है, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी वहां पर, लेकिन अब विरोध के सुर भी सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहना है कि किसी भी सूरत में इसका सर्वे का विरोध किया जाएगा। क्या ताज़ा जानकारी है पूरे मामले को लेकर? अगर जानकारी की बात कर ले तो यहाँ पर पहले सुरक्षा दिखा दूँ आपको। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा, यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। हालांकि पूरे साल यहाँ पर सुरक्षा रहती है, लेकिन आज सुरक्षा बढ़ाई गई है और सिर्फ ये मुख्य द्वार है और यही वो जगह है जिसे मस्जिद में जाने का द्वार कहा जाता है। आप देखें यहाँ पर, आप यहाँ से सीधे सामने जो आपको ये जो परिसर दिखाई दे रहा है, ये मस्जिद की ओर जाने की जगह है और ये जो ढांचा दिखाई दे रहा है आपको, यही वो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसके तहखाने में कहा जा रहा है। तहखाना यानी नीचे का क्षेत्र। आप ये जो गुंबद देख रहे हैं, गुंबद के नीचे ये दीवार है। यहाँ पर ये आप देखिए, ये नीचे का क्षेत्र, विशेष जरा गुंबद के नीचे का क्षेत्र दिखाएं। यहाँ पर आप नीचे का क्षेत्र देखेंगे, ठीक बैरिकेटिंग के पीछे, तो यहाँ नमाज अदा की जाती है और इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो तहखाना है और वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराने की बात कही जा रही है। हालांकि मुस्लिम समुदाय का साफ तौर पर यह कहना है, मुस्लिम पक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि हम बैरिकेटिंग के भीतर सर्वे टीम को नहीं आने देंगे, कानून के दायरे में रहकर विरोध करेंगे। अब कानून के दायरे में रहकर कैसे विरोध करेंगे ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हिंदू जो पक्ष है उसको साफ तौर पे यह कहना है, जो याची पक्ष है, मंदिर मामले का जो याची पक्ष है वो कह रहा है कि इस बार जो सर्वे है वो होकर रहेगा, चाहे जो भी हो। सर्वे होने से जो तथ्य है, जो तस्वीर है वो साफ होगी, क्लियर होगी, क्योंकि श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो लोगों की आस्था का केंद्र है और श्रृंगार गौरी का जो ध्वंसावशेष है, ध्वंसावशेष हम उसे कहेंगे, वहाँ तक पहुँचने के साथ ही उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का सर्वे होना है और वही चीज़ें जैसे तालाब और अन्य मूर्तियाँ, अगर बात करें तो जो परिसर कहा जा रहा है, जो तहखाना कहा जा रहा है, वहाँ पर जो पिलर लगे हुए हैं, पिलर के ऊपर कुछ नक्काशी है, उन सारी चीज़ों का, उन सारे तथ्यों का आज सर्वे होना है। और काशी के लोग क्या सोच रहे हैं इनसे भी जान लेते हैं। लोग आज पहुँच गए हैं पूरा एकदम गमछा उमछा लगा के, तो अब सर्वे को लेकर आप लोग क्या और यहाँ क्यों पहुँच रहे हैं, क्या है? देखिए, ये खुशियों की बात है और तथ्य जो अंदर से कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी वो छोड़िए, बाहर से देखिए ना सब कुछ। अब कोई किसी व्यक्ति को अगर आप जनेऊ पहना दीजिए, कह दिए ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, किसी को टोपी पहना दीजिए, कह दिए मुस्लिम हो गया तो मुस्लिम नहीं हो सकता। उसी तरह से ये मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा ही और इस मंदिर के ऊपर टोपी पहनाई गई है, उस टोपी के ऊपर प्रकरण जो विवाद है वो भी समाप्त हो जाएगा। श्रृंगार गौरी में दर्शन करने जाते हैं आप? जी, मैं जाना चाहता हूँ। वो जब नवरात्र आता है तो उस समय हम जाने का हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें रुका जाता है। वो हमारी प्रतिमा है, पुरानी पौराणिक प्रतिमा है, वहाँ दर्शन हम करते हैं और करते रहेंगे ही। अच्छा, ध्वंसावशेष का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो भीतर जो लोग जाएंगे वो भी वहाँ पर वीडियोग्राफी भी करेंगे, फोटोग्राफी भी करेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। नहीं, कुछ लोग हैं वो मतलब तात्कालिक लाभ के लिए कर रहे हैं। इतने वर्षों से ये विवाद चला आ रहा है, उनको आप बाहर से देखिए, चारों तरफ से देखिए, हर जगह से देखेंगे, वो मंदिर है, मंदिर ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं है। दीपा, हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं और बैरिकेटिंग और पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों के बीच में श्रृंगार गौरी का वो ध्वंसावशेष मौजूद है और उस ध्वंसावशेष का सर्वे होगा और इस ध्वंसावशेष से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो इस
ये कह दें ये मस्जिद परिसर इसको कहें या पुरातन मंदिर आदि विश्वेश्वर का जो मंदिर है। आप सामने देखिए, ये पीछे आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा पीछे, और गुंबद के ठीक नीचे आपको मंदिर के आकार जैसा कुछ ध्वंसावशेष दिखाई दे रहा होगा। इसी के नीचे वो तहखाना मौजूद है, और जो मंदिर पक्ष के लोग ये कह रहे हैं, याची पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उस तहखाने में श्रृंगार गौरी से जुड़े हुए कई प्रमाण मौजूद हैं, और उन प्रमाणों के मिलने के बाद जो पक्ष है वो मजबूत होगा। जो कमीशन है वहाँ पहुँचेगा, 3 बजे यहाँ पर पहुँचेगा, और कमीशन के साथ अगर बता दें तो दोनों पक्षों के अगर बात करें तो ये मस्जिद पक्ष के और मंदिर पक्ष के, इसके साथ याची और वकील अधिवक्ता सभी मौजूद रहेंगे, और ये सभी यहाँ पर पहुँचेंगे। सबसे पहले एक एक चीज़ का सर्वे किया जाएगा, यानी जो ज्ञानवापी द्वार में जाने का रास्ता कौन सा था, शहनाई कहाँ बजती थी, कहाँ पर बाबा के स्वागत के लिए शहनाई बजती थी, और इसके साथ ही जब अंदर जाकर ये देखेंगे कि वो जो ध्वंसावशेष है वो किधर है, और इसके साथ ही अगर बात करें तो तहखाने में भी जाने की बात है। हालांकि अभी आपको बता दूं कि तहखाने में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, आगे आज चूँकि जुमा भी है तो क्या मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा, चूँकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ पर अंदर घुसने नहीं देंगे, आपको बाहर से सर्वे करना है, बाहर से सर्वे करिए। तो अब देखना ये होगा कि कहना है कि कानून के दायरे में रह करके ही वो विरोध करेंगे। अब वो भी देखना होगा किस तरीके से कानून के दायरे में रह करके वो विरोध करते हैं। बहरहाल 3 बजे का वक्त है जब वहाँ पर सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए भी और तस्वीर दिखाने के लिए भी। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में आज वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी को सफल और शांतिपूर्वक कराए जाने को लेकर काशी के मंदिरों और मठों में यज्ञ और हवन किए गए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। विश्वनाथ का जो कोर्ट का आदेश है उसका सर्वे हो, फोटो हो, जांच हो। जो उसमें कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो। और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम न्यायालय का जो संविधान को मानते हैं, तो एक तरह से न्यायपालिका की अवमानना है, उल्लंघन है। इस दृष्टि से पूजा पाठ किया गया कि इनकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र